नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कोरोना वायरस लगातार पूरे भारत में, पूरी दुनिया भर में लगातार फैलता जा रहा है। इस वायरस का दुष्प्रभाव पूरी दुनिया में आप देख रहे होंगे और महसूस कर रहे होंगे। पूरी दुनिया में तकरीबन 1,70,00,000 के आसपास कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या पहुंच चुकी है और तकरीबन 6,30,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इसका भयानक दुष्परिणाम आप भारत में भी देख रहे हैं, जहां पर हम 14,30,000 से भी ज़्यादा केसेस पे आगे बढ़ चुके हैं। मरने वालों की संख्या भी बेतहाशा बढ़ रही है और रोजाना मिलने वाले केसेस में भारत एक नए कीर्तिमान की तरफ लगातार बढ़ रहा है। ये निश्चित तौर पर बहुत चौंकाने वाली बात है और ये बहुत डरावनी बात भी है। वो इसलिए क्योंकि अब तक कोरोना वायरस की कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवा भारत में विकसित नहीं हुई, दुनिया में विकसित नहीं हुई। लिहाजा अभी इससे निपट पाना देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वायरस का दुष्परिणाम लगातार हमें देखने को मिल रहा है। भारत में होने वाली मौतें बहुत चिंताजनक हैं, क्योंकि दुनिया के जो आंकड़े हैं वो भारत के आंकड़ों के समकक्ष पहुंच चुके हैं। और ये एक डरावनी बात है, क्योंकि हम 133 करोड़ देश का मुल्क हैं और इस प्रकार का कोई भी घटनाक्रम या फिर इस प्रकार का कोरोना वायरस का बहुत बड़े दुष्परिणाम झेलने की स्थिति में भारत नहीं है। तो आने वाले वक्त में हालात कैसे होंगे, ये बहुत चिंता का विषय हमारे लिए हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी परिस्थितियां हमारे समक्ष बहुत दिन ब दिन भाइयों बहनों बिगड़ती जा रही हैं। आपको ध्यान होगा कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर प्रतिदिन पहले 200, 300, 400, 500 केसेस सामने आते थे। उसी उत्तर प्रदेश में अब स्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं कि यहाँ पर नियमित मिलने वाले केसेस अब 3,490 तक प्रतिदिन के हिसाब से पहुँच चुके हैं। ये एक डरावना संकेत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं बहुत ही सामान्य हों, वहाँ पर किसी भी प्रकार का घटनाक्रम ये हमें नुकसान पहुँचा सकता है। ये तो हुई कोरोना की बात, लेकिन दो अच्छे काम भी इस बीच हुए हैं। पहला, एक होम आइसोलेशन की पॉलिसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषित की। इसकी वजह से कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों को बड़ा फायदा मिला, वो पैनिक नहीं हुआ। लेकिन जो लेवल 2 और लेवल 3 के हॉस्पिटल्स हैं, अब हमें उन्हें बहुत ही स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का बढ़ाने की ज़रूरत है। वहाँ पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, तमाम मेडिकल इक्विपमेंट, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब हमें तत्काल प्रभाव से बढ़ाने की आवश्यकता है। ये तो हुई कोरोना की बात। दूसरा एक बेहतर काम हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश में 3 तरह के जो टेस्ट होते हैं, एंटीजन और इसके अलावा ट्रू नेट मशीन और RT-PCR, ये तीनों प्रकार के टेस्ट जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ये तीनों मिलाकर अब 1 लाख की संख्या पार कर गए हैं। ये एक अच्छा संकेत है कि उत्तर प्रदेश ने अब टेस्टिंग बढ़ा दी है। ये तो हुई कोरोना की बात, लेकिन अब कोरोना के सामाजिक दुष्परिणाम भी अब हमें देखने को मिल रहे हैं। ये सामाजिक दुष्परिणाम क्या हैं? इन दिनों आप महसूस कर रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गए हैं। विशेष तौर पर किस किस्म के अपराध? आर्थिक मामलों से जुड़े अपराध, क्राइम के जरिए पैसा कमाने का मसले। आप देख रहे होंगे कि लगातार अपहरण की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं। अपहरण कर फिरौती वसूलने की घटनाएं, चाहे वो व्यापारी का बेटा हो, चाहे आम आदमी का बेटा हो, चाहे पान बेचने वाले का बेटा हो, और चाहे आज कानपुर का मसला हो। आपने देखा हो कि एक धर्म कांटे पे काम करने वाले कर्मचारी का अपहरण कर लिया गया। फिरौती भी कितनी मांगी जाती है? 5 करोड़, 1 करोड़, 30 लाख। और उत्तर प्रदेश की नाकाम पुलिस हर बार अपनी बद पिटवाती है। तो ये कोरोना के सामाजिक दुष्परिणाम इसलिए भी हैं क्योंकि बहनों भाइयों, बेरोजगारी बड़ी तादाद में बढ़ी है, लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, लोगों के पास काम करने का स्कोप नहीं बचा है। तो अब इस बढ़ती हुई बेरोजगारी हमेशा समाज को अपराध की तरफ धकेलती है। कारण क्या है? लोगों को जीवन चलाना है, कृषि आधारित व्यवस्था है, उद्योग धंधा है नहीं, नौकरी है नहीं, तो लोग करेंगे क्या? अपराध ही करेंगे। और इस सच को हमें स्वीकारना चाहिए। ये जो कोरोना के दौरान के सामाजिक दुष्परिणाम है, ये उसका नतीजा है। पुलिस व्यवस्था को तो हम कितना भी कोसने वो कम है। उनकी लापरवाही, उनका निकम्मापन, उनका अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, इन्वेस्टिगेशन की लापरवाही, सुपरविजन में लगे अफसरों का निकम्मापन और हायर ऑफिसर जो पुलिस लीडरशिप है, उनकी तो खैर बात ही अलग है। वो तो किसी से मिलते भी नहीं, किसी का फोन भी नहीं उठाते। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भी कोरोना के कारण तमाम बार में सवाल में प्रश्न चिन्ह उठते हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप कुछ बयान सुने, उसके बाद एक बड़ी डिबेट मैंने आयोजित की है, कोरोना और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को बचाव के लिए क्या करना चाहिए और हमारे पास विकल्प क्या हैं, इन पर हमें बात करनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अपहरणकर्ताओं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वालों का राज चल रहा है। लोग थोड़े से लापरवाह हो रहे हैं, इसमें थोड़ी सख्ती करनी होगी, नहीं तो ये महामारी और ज्यादा फैल जाएगी। इस तरह लूट, अपहरण, हत्या, फिरौती इस प्रदेश की पहचान बनती जा रही है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अपहरण, फिरौती एक उद्योग के रूप में विकसित होने का काम। कानून और व्यवस्था बिल्कुल मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है। मुख्यमंत्री के मौजूद रहते हत्याएं हो रही हैं। संगठित अपराधियों के खिलाफ जो अभियान सरकार लगातार चला रही है, जिसमें गाजीपुर से लगाए गाजियाबाद तक के माफियाओं के खिलाफ उसकी तारीफ भी कभी करनी चाहिए। तो कोरोना और उसके दौरान चल रहे इस मसले पर आज मैंने एक बड़ी डिबेट आयोजित की है। मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, AK जैन साहब फॉर्मर DGP हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और DK गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में।